वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे कि एक रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट को चलाने के लिए उसका पाथ कैसे सेट किया जाता है। इसे हम बोलते हैं जावा का एक पाथ होता है, उसको हम किस तरह अपने लैपटॉप में सेट करेंगे कि उसको यूज़ करते हुए हमारा प्रोजेक्ट रन हो सके। उसे कहते हैं जावा डेवलपमेंट किट, JDK। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि आपने कुछ नहीं करना, सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपने सिंपल एज दैट अपने ब्राउज़र में जाना है और ये वाली रिएक्ट नेटिव डेव डॉक्स इन्वायरमेंट सेटअप को एंटर करना है अपने बार में और एड्रेस बार में, और एंटर करना है और ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, सेटअप द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप इसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वहां पहुंच जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आपने सारा सारा सेटअप इंस्टॉल कर लेना है, नोड भी कर लिया और रिएक्ट नेटिव CLI भी कर लिया और उसके अलावा एंड्रॉयड स्टूडियो भी कर लिया। और एंड्रॉयड स्टूडियो जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर वो SDK एक इंस्टॉल करता है, वो भी कर लिया। और उसके अंदर वो बड़ी सी ज़्यादा और चीज़ें होती हैं जो इंस्टॉल करता है, समथिंग लाइक दैट के प्लेटफॉर्म टूल्स भी वो खुद ही इंस्टॉल करेगा और उसके अलावा SDK भी खुद इंस्टॉल करेगा। और एक ग्रेडल चीज़ होती है, उसे भी खुद इंस्टॉल करेगा। तो जब एंड्रॉयड स्टूडियो आप इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सिंपल, ये देखे ना, ये लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर द एंड्रॉयड होम एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो आपने क्या करना है, ओपन द विंडोज कंट्रोल पैनल। अपने कंट्रोल पैनल में जाना है, यूज़र अकाउंट्स में जाना है। यूज़र अकाउंट्स अगेन एक और अंदर ऑप्शन होगी। उसके बाद चेंज बाय इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में जाना है और वहाँ जाके एक पाथ क्रिएट करना है। अब ये होना किस तरह है, मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ, आपको ये सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है, अपना स्टार्ट बटन दबाना है, वहाँ पे लिखना इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स। ये देखें, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स आ गया। इसके ऊपर आपने क्लिक किया जब, तो ये आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी इस तरह की। उसके बाद आपने क्या करना है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में चले जाना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से एंड्रॉयड होम का वेरिएबल पाथ का सेट किया हुआ है। ये देखें, ये अब ये है किधर, सी में, यूजर्स में, अब्दुल में, ऐप डाटा में, लोकल एंड्रॉयड SDK, ये पाथ है इसका। अच्छा, मैं आपको जाके भी दिखा देता हूँ ये कहाँ कहाँ है। आप सिंपल सी में जाएंगे, उसके बाद आप यूजर्स में जाएंगे, यूजर्स में जाने के बाद आप अब्दुल में जाएंगे, अब्दुल में जाने के बाद यहाँ पे एक ऐप डेटा का होगा एक फोल्डर। वो हमें इस वक्त यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, वो है किधर। समटाइम्स वो फोल्डर क्या हाइड हुआ होता है, तो हमें उसे अनहिडन करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे कि यहाँ से ऑप्शंस में जाओगे और व्यू में जाओगे और शो हिडन फाइल्स करोगे, अप्लाई करोगे और ओके करोगे। ये देखें, ये आ गया, अब डेटा पहले नहीं था आ रहा। इसमें जाओगे, इसमें जाने के बाद आप लोकल में जाओगे, लोकल में जाने के बाद आप उधर क्या लिखा हुआ है, एंड्रॉयड और SDK, एंड्रॉयड के फोल्डर में जाओगे और फिर SDK के फोल्डर में जाओगे। ये आपकी SDK है जी, जो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करेगा खुद ही। इस तरह से आपने इसको ऐसे कॉपी करना है और मेरी तरह यहाँ आके ना, यहाँ पे आपका एंड्रॉयड होम का वेरिएबल पहले से क्रिएट नहीं हुआ होगा। आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखना कैपिटल लेटर्स में एंड्रॉयड अंडरस्कोर होम, और नीचे आपने ऐसे कंट्रोल V कर देना। तो ये आपका एंड्रॉयड होम का पाथ सेट हो चुका है, SDK का पाथ सेट हो चुका है, जो कि हमें रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट को चलाने में मदद देगा। अच्छा, मैं यहाँ पे ओके नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है। जब आप ओके करोगे तो ऑल एवरीथिंग इज सेट, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो पड़ती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी नहीं पड़ेगी। सिंपल आपने इसी तरह आपने इसको बस सेट कर देना। ठीक है, मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरा पहले ही सेट हुआ है।
अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा हम वहाँ जाते हैं। यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि ये पाथ आपने सेट कर लिया। अच्छा, आप इस पाथ को सेट करने के बाद ना अपना चेक भी कर सकते हो। सिंपल आप कि आपकी एसटीके इंस्टॉल हुई हुई है बाय डिफ़ॉल्ट एट दिस लोकेशन पे, ठीक है? इस लोकेशन पे आपकी एसटीके इंस्टॉल हुई हुई है, वो कह रहा है ये चीज़। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि कह रहा है जी कि आप इसको, इस पाथ को जो आपने इंस्टॉल किया है, यहाँ पे जो आपने सेट किया है, उसको आप चेक भी कर सकते हो। वो किस तरह कर सकते हो कि विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट नहीं खोलना, विंडोज़ का एक पावर शेल होता है, पावर शेल कहते हैं उसको, मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। विंडोज़ पावर शेल होता है, इसको आपने ओपन करना है और ये जो कमांड है ना, गेट चिल्ड्रन पाथ env into power has been added, आपको एक ऑप्शन नीचे वो दे देगा। ये देखें, मैं अगर इसको यहाँ पे करता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरा वो पाथ सेट हो चुका है, ठीक है? ये देखें, जावा होम का है और ये एंड्रॉयड होम का पाथ ये है, ठीक है? असल में ये सारी लिस्ट वो दे रहा है जी कि इन इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में ये सारी चीज़ें और ये सारी चीज़ें हैं। तो वो इन चीज़ों की लिस्ट दे रहा है कि ये एक कमांड है कि जो इन चीज़ों को बताती है, ये सारे के सारे पाथ आपके भाई हुए हुए हैं इंस्टॉल। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे कि प्लेटफॉर्म टूल्स होते हैं एक वो होते किधर हैं, वही काम कर रहा है वो। विंडोज इन कंट्रोल पैनल में जाओ और यूज़र अकाउंट्स में जाओ, उसके बाद अगेन यूज़र अकाउंट्स में जाओ, फिर चेंज माय इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में भी आप जाओगे और फिर पाथ। तो हमने क्या करना है, अच्छा इसकी लोकेशन क्या है। अच्छा, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स का जो हमने खोल लिया हुआ ना, वो तो हमारे पास पहले से ही ओपन है ये चीज़। तो हमने ये वाला पाथ हमें मिलेगा कहाँ पे? सिंपल आपने इस बात को फॉलो करना है, एंड्रॉयड एसडीके प्लेटफॉर्म टूल्स। हमने क्या फोल्डर खोला हुआ था, ये क्या, ये वाला खोला हुआ था, यूजर्स अब्दुल, अब्दुल में जाएंगे, ओके, ऐप डेटा में जाएंगे, मेरे ख्याल से यहाँ नहीं है, ये होता है प्लेटफॉर्म टूल्स होते हैं, जी जी यहीं पे है, मेरे ख्याल से यहीं पे है। आप ऐप डेटा में जाओगे, ऐप डेटा में जाने के बाद आप लोकल्स में जाओगे, लोकल में जाने के बाद आप एंड्रॉयड में, और फिर उसके बाद आप एस टी के में जाओगे, एस टी के में जाने के बाद आप, ये है प्लेटफॉर्म टूल्स, इसमें जाओगे। इसमें जाने के बाद आप यहाँ से जाके वैसे ही कॉपी करोगे कंट्रोल सी करके, और आप क्या करोगे कि यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आके देखोगे अगर तो मैंने प्लेटफॉर्म टूल्स पहले से ऐड किए होंगे, यहाँ पे कहीं होंगे, ओके ठीक है, प्लेटफॉर्म टूल्स मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है? तो मैं आपको प्लेटफॉर्म टूल्स ऐड करके बता देता हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, प्लेटफॉर्म टूल्स, जस्ट लाइक जैसे उसने डॉक्यूमेंटेशन में बताया ना कि ऐड प्लेटफॉर्म टूल्स टू पाथ, उसी तरह सेम आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, जैसे उसने ये ऊपर वाला बताया था एंड्रॉयड होम का कैसे सेट करते हैं, वैसे ही प्लेटफॉर्म टूल्स को आपने यहाँ से कॉपी करना है या खुद ही लिख लेना, की मर्जी है। कॉपी करके आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आप उसको पेस्ट करोगे, और उसके बाद दोबारा उधर से जाके यहाँ पे आके यहाँ से ये वाला पाथ कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद आप वापस यहाँ पे आओगे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स पे, यहाँ आके कंट्रोल वी करोगे और ओके कर दोगे, ठीक है? ये देखें, ओके कर दिया मैंने, ओके हो गया। इसी तरह आपने ये दोनों पाथ जो ऊपर हमने ऐड किए हैं एंड्रॉयड होम का और प्लेटफॉर्म टूल्स का, वो आपने इधर नीचे भी कर देने हैं, सिस्टम वेरिएबल्स में भी कर देने हैं, न्यू करके ये सेम चीज़ ऐसे भी करनी है और ओके कर देना। अच्छा, ये यूज़र वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल में क्या फ़र्क है कि यूज़र वेरिएबल जो होते हैं ना, वो स्पेसिफिक यूज़र्स के लिए होते हैं। अगर अब्दुल का यूज़र है ना, यहाँ पे मेरे लैपटॉप में एक यूज़र है मेरा अब्दुल का, तो अगर मेरे लैपटॉप में 2 अकाउंट्स होते, समथिंग लाइक के हमज़ा का अकाउंट भी होता, तो इधर मैं क्या करता कि सी में जाके ना, यूज़र्स में जाके ना, हमज़ा के अंदर जाके, हमज़ा वाले फ़ोल्डर के अंदर जाके, उसके अंदर भी ऐप डाटा होता, वहाँ पे जाके लोकल में, एंड्रॉयड में, एसडीके
में जाके उसका पाथ भी हमजा के लिए सेट करता। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक यूजर्स के लिए है, और ये जो है सिस्टम वेरिएबल ये पूरे के पूरे ग्लोबली सिस्टम के लिए है। ये एक दफ़ा आप कर दोगे ना, ये आपने एक दफ़ा कर दिया एंड्रॉयड होम का इधर पाथ सेट, आप बेशक अपना यूजर्स के लिए ना भी करो, कोई मसला नहीं है आपके लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने कर लेना यूजर्स के लिए। कुछ कई बार आ जाते हैं मसले मसाइल, तो उनको हल करने के लिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हम कर लेंगे पहले से। तो एंड्रॉयड होम ये सिस्टम और यूज़र वेरिएबल के दरमियान फ़र्क आ गया, ये होता है फ़र्क। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो क्या कह रहा है कि भाई जी आपने जावा जेडीके का पाथ अभी तक सेट नहीं किया, तो आपने वो भी करना है। ठीक है, वो ये ऊपर कह रहा होगा कहीं पे। असल में जब हम नोड इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसके अंदर ही वो जेडीके इंस्टॉल कर देता है। ये देखें ना, चोको इंस्टॉल -y नोड जेएस एलटीएस माइक्रोसॉफ्ट ओपन जेडीके 17। अच्छा, जो रिएक्ट नेटिव के न्यूअर वर्जन है ना, वो जेडीके 17 को प्रेफर करते हैं, उन्हीं के साथ कंपैटिबल होते हैं। तो जैसे ही आपको 17 इंस्टॉल करनी है आप, तो बेशक आप ये कमांड लगा लो। ये कमांड लगानी किधर है? सिंपल आपने ये कमांड लगानी है कि आपने क्या करना है कि कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, और यहाँ पे ये कमांड जो है ना वो आपने रन कर देनी है। ये कमांड वहाँ पे आपने ये वाली, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, और ये कमांड आपने यहाँ पे ऐसे ऐसे कॉपी करके एंटर कर देना। मेरी तो जावा 17 हुई है, तो इसलिए मैं नहीं करूँगा, बता रहा हूँ आपको। एक तो तरीका ये है कमांड के जरिए। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि आप ये जावा एसई डेवलपमेंट किट के ऊपर ना आप क्लिक करोगे, तो ये जो लिंक ओपन होगा ना, इसके अंदर आपने चल जाना। ये देखें जावा 17 का लिंक दिया हुआ है उसने। अच्छा, उसके लिए आप नीचे आओगे, मेरे ख्याल से ये फॉर्मेटिंग नहीं सही है वेबसाइट की, तो आप बेशक इस पे ना भी क्लिक करो। आपने क्या करना है कि इधर गूगल पे जाओ, गूगल पे जाने के बाद आप लिखो जावा 17 डाउनलोड, एंटर करो, और ये वाला टेक स्पॉट का ये वाला लिंक आप ओपन करो, तीसरे नंबर वाला। और यहाँ पे जाके आप ये देखें, विंडोज़ के लिए करनी है, मैक के लिए करनी है, लिनक्स के लिए करनी है, या यूबंटू के लिए, इस तरह हमने विंडोज़ के लिए करनी है। जैसे ही आप विंडो पे क्लिक करोगे ना, तो वो क्या करेगा कि आपकी ना फाइल को डाउनलोडिंग करने की कोशिश करेगा। अभी ये प्रोसेसिंग में है। ठीक है, तो इसको वो डाउनलोड करने की कोशिश करेगा। अभी आपको ये प्रॉम्प्ट आ गया कि भाई आपने किधर डाउनलोड करनी है, इस तरह आपने इसको डाउनलोड कर लेनी है। देखिए मैंने पहले डाउनलोड की हुई है, मैं नहीं करूँगा इसे। डाउनलोड करने के बाद जी आपने जहाँ पे डाउनलोड हुई होगी उसको डबल क्लिक करना, सिंपल इंस्टॉल कर देना। इंस्टॉल करने के बाद ओके शोके करने के बाद ना आपकी जावा जेडीके 17 तो इंस्टॉल हो गई। अच्छा, अब इंस्टॉल होने के बाद क्या करेंगे कि इंस्टॉल होने के बाद इसका काम खत्म हो गया। अच्छा, जावा जेडीके भी हो गई हमारी, हमारे पाथ भी सेट हो गए हैं, और बस एक काम रह गया कि अब जावा जेडीके जो इंस्टॉल किया ना उसका पाथ सेट करना है हमने। कहाँ पे? इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स के अंदर, जो कि किस नाम से होगा? जावा होम के नाम से। आपने क्या करना है कि आपने जहाँ पे आपकी जावा 17 इंस्टॉल हुई होगी ना, वो अक्सर होती है सी में, बल्कि होती ही इधर है। सी में जाओगे, उसके बाद आप प्रोग्राम फाइल्स में जाओगे, प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद आप यहाँ पे जावा में चल जाओगे, और ये देखें 17 इंस्टॉल हुई हुई है। आप इसके अंदर जाओगे और यहाँ से आपने वाला पाथ कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने सिंपल सिस्टम वेरिएबल्स में आना है, न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे जावा होम लिखना है बड़े अल्फाजों में, कैपिटल में लिख के कंट्रोल वी करके ओके कर देना। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरा पहले हुआ है। ठीक है, इसी तरह आपने यूजर्स के लिए भी कर देना है और सिस्टम के लिए भी कर देना कि आगे हमें कोई मसला ना जनरेट हो। अच्छा जी, तीनों पाथ हमने ऐड कर दिए, और हमने जेडीके भी इंस्टॉल कर ली, हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो पहले से इंस्टॉल था, और हमने रिएक्ट नेटिव CLI भी इंस्टॉल कर ली। ठीक है, वो किधर है?
वो आपने अगर इंस्टॉल नहीं की अभी तक तो आपने क्या करना है कि ये देखें रिएक्ट नेटिव कमांड लाइन इंटरफेस। वैसे तो आपको हाँ जी ये देखें npm if you previously installed a global react native CLI package please move it as it may cause unexpected issues। वैसे तो अब जब भी आप न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करोगे ना, न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करोगे ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट नेटिव CLI को ना इंस्टॉल कर देता है। लेकिन अगर आपने करनी है तो आपने सिंपल ये कमांड उठानी है, अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है और यस करना है, और यहाँ पे इस कमांड को कॉपी करके ना, ये अनइंस्टॉल है तो आपने इसको यहाँ से इंस्टॉल कर देना, तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या रह गया हमारा? कुछ भी नहीं रह गया, अब सब कुछ हो गया। अब हमारी बारी है कि हमने एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। ठीक है, हमारे पाथ सेट हो गए हैं, सब कुछ सेट हो गया है, और यही वो काम था जिसके ज़रिए रिएक्ट नेटिव की एक ऐप चलती है। सो एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेट कैसे होता है वो आज हमने देखा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू ऐप को क्रिएट किस तरह करते हैं इंशाल्लाह वो देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।